अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, टुडे द क्लास फर्स्ट ईयर। आई एम मुर्तज़ा अब्बास। आज का जो टॉपिक है वो है न्यूक्लिक एसिड्स। सही है बेटा। अब प्रीवियस लेक्चर में हमने पहले प्रोटीन्स को डिस्कस किया था, उसके बाद हमने कार्बोहाइड्रेट्स, और थर्ड में जो है हमने लिपिड, एंड जो है ना फोर्थ में अब जो हम मैक्रोमॉलिक्यूल्स डिस्कस करेंगे वो है न्यूक्लिक एसिड। सही है बेटा। अब ये न्यूक्लिक एसिड्स क्या होता है? न्यूक्लिक एसिड्स एक्चुअली द पॉलीमर ऑफ द न्यूक्लियोटाइड। आप न्यूक्लिक एसिड्स को कह सकते हैं कि ये पॉलीमर होता है किसका? न्यूक्लियोटाइड का। ये जो होता है पॉलीमर होता है किसका? न्यूक्लियोटाइड का। अभी न्यूक्लियोटाइड क्या होता है? ये मोनोमर होता है। मतलब न्यूक्लियोटाइड जो होता है वो माइक्रोमॉलिक्यूल होता है, और जो न्यूक्लिक एसिड होता है ये मैक्रोमॉलिक्यूल होता है। अब मैंने आपको ये डिस्कस किया था कि माइक्रोमॉलिक्यूल्स और मैक्रोमॉलिक्यूल्स क्या होते हैं। माइक्रोमॉलिक्यूल्स वो मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनका मॉलिक्यूलर वेट जो होता है ना लेस देन 1000 जो है ना डाल्टन होता है। जिसका 1000 डाल्टन से कम जो है ना वेट होता है ना, तो वो क्या कहलाता है? माइक्रोमॉलिक्यूल कहलाता है। और जिसका क्या होता है? मोर देन जो है ना 1000 जो है ना डाल्टन, मतलब 1000 डाल्टन से जो है ना ज़्यादा जिसका वेट होता है तो वो क्या कहलाता है? मैक्रोमॉलिक्यूल्स कहलाता है। अभी न्यूक्लिक एसिड्स की जो है ना एक हिस्ट्री है। 22 ईयर ओल्ड स्विस जो है ना फिजिशियन एंड केमिस्ट फ्रेडरिच मिस्टर। सही है। अब फ्रेडरिच मिस्टर जो है ना इसने आइसोलेट किया था सबस्टेंस। अब फ्रेडरिच मिस्टर जो है उसने क्या किया था? फर्स्ट में जो है ना ये आइसोलेट किया था। अब फ्रेडरिच मिस्टर ने जो है ना आइसोलेट किया था सबस्टेंस न्यूक्लियन फ्रॉम द पस सेल्स। फ्रेडरिच मिस्टर ने क्या किया था? न्यूक्लियन जो सबस्टेंस है ना उसको आइसोलेट किया था। किस में से? पस सेल्स में से। अब पस सेल्स क्या होते हैं? एक्चुअली पस सेल्स जो होते हैं ना हमारे WBCs का रिस्पांस होता है। सही है। तो उसके रिस्पांस के नतीजे में क्या होते हैं? सेल्स बनते हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं? पस सेल्स कहते हैं। अभी फ्रेडरिक मिस्टर जो था ना वर्ल्ड वार 1 या वर्ल्ड वार 2 में इसकी जो है ना एक फिजिशियन तो था, डॉक्टर था, तो इसकी ड्यूटी लगी थी जर्मनी के जो सोल्जर्स जो है ना वो जो ज़ख्मी हुए थे, जो मतलब जिनको जो है ना चोटें लगी थी या जो ज़ख़म जिनके थे उनके ऊपर जो है ना इसकी क्या लगी थी? ड्यूटी लगी थी कि ये उनकी ट्रीटमेंट करे। तो इसने क्या ऑब्ज़र्व किया? इसने देखा कि जो भी उनके ज़ख़म वगैरह जो भी है उसके ऊपर लेयर्स बनी हुई है, वाइट सेल्स, वाइट लेयर्स बनती हैं ज़ख़म के ऊपर। तो उस लेयर्स को जो है ना एक्चुअली ये पस सेल्स कह रहा था। उस पस सेल्स में से ना इसने क्या किया? एक मैक्रोमॉलिक्यूल्स को आइसोलेट किया, अलग किया, जो जिसका नाम इसने क्या किया? क्या दिया? न्यूक्लियन दिया। बाद में एल्टमैन जो है ना उसने बताया है कि न्यूक्लियन जो होता है वो एसिडिक होता है। न्यूक्लियन क्या होता है? एसिडिक होता है। तो जिसके नतीजे में इसका नेम जो है ना वो क्या पड़ गया? न्यूक्लिक एसिड। मतलब न्यूक्लियन जो होता है वो एसिडिक प्रॉपर्टी होती है, तो इस वजह से इसका नाम क्या पड़ा? न्यूक्लिक एसिड पड़ा। सही है बेटा। अभी ये जो बायोमॉलिक्यूल्स जो था ना ये दूसरे मॉलिक्यूल से क्या था? बिल्कुल ही अलग था, बिल्कुल ही मतलब कि सेपरेट था। सही है बेटा। अब इसके बाद जो है ना इट वाज फाउंड दैट न्यूक्लियन हैड एसिडिक प्रॉपर्टी। अब बाद में पता चला कि न्यूक्लियन जो होता है ना वो एसिडिक प्रॉपर्टी होती है, तो उसका नाम जो है ना क्या पड़ गया? न्यूक्लिक एसिड पड़ गया। सही है बेटा। अ न्यूक्लिक एसिड आर प्रेजेंट इन ऑल द लिविंग थिंग्स। और न्यूक्लिक एसिड्स जो होता है ना वो मौजूद होता है सब के सब जो भी लिविंग थिंग्स जो होते हैं ना उसमें, फ्रॉम वायरस टू द जो है ना ह्यूमन बींग्स।
सही है। वायरस से लेकर जो है ना क्या मतलब कि ह्यूमन बींग सब में जो होता है क्या होता है, न्यूक्लिक एसिड पाया जाता है। अभी ये जो है ना दीज मैक्रोमॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट आइदर इन द फ्री स्टेट आर जो है ना आर कंबाइन विथ प्रोटीन टू फॉर्म न्यूक्लियोप्रोटीन। सही है। या ये क्या होता है, प्रोटीन के साथ कंबाइन होता है, या तो ये फ्री स्टेट में होता है, दोनों फॉर्म में होता है। तो फिर अगर प्रोटीन के साथ कंबाइन होगा तो ये क्या बना देगा, न्यूक्लियोप्रोटीन। सही बेटा, जो कॉन्जुगेट मॉलिक्यूल होगा। अभी लाइक अ प्रोटीन न्यूक्लिक एसिड जो है ना बायोपॉलीमर ऑफ द हाई मॉलिक्यूलर वेट विथ अ मोनोन्यूक्लियोटाइड एज अ सब यूनिट। अब प्रोटीन की तरह ये भी क्या होता है, ये भी पॉलीमर होता है किसका, न्यूक्लियोटाइड का। जैसे प्रोटीन आर द पॉलीमर ऑफ द अमाइनो एसिड, तो ऐसी जो न्यूक्लिक एसिड होता है ना आर द पॉलीमर ऑफ द न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लिक एसिड जो होता है ना वो पॉलीमर होता है किसका, न्यूक्लियो जो टाइड होता है ना उसका। सही है बेटा। तो न्यूक्लिक एसिड आर लॉन्ग चेन ऑफ द पॉलीन्यूक्लियोटाइड। और न्यूक्लिक एसिड जो होता है ना वो लॉन्ग चेन होती है किसकी, पॉलीन्यूक्लियोटाइड की। सही है बेटा। उसके बाद क्या होता है इन विच मोनोन्यूक्लियोटाइड आर लिंक जो है ना टू ईच अदर। जिसमें क्या होते हैं कि जो मोनोन्यूक्लियोटाइड होते हैं ना वो एक दूसरे से क्या होते हैं, जुड़े हुए होते हैं, लिंक्ड हुए होते हैं एक दूसरे के साथ। सही है बेटा। अच्छा, उसके बाद क्या होता है, देयर आर टू काइंड्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड। अभी न्यूक्लिक एसिड्स जो होते हैं ना वो दो इकसाम के होते हैं। सही है। अभी दो इकसाम के क्या होते हैं, न्यूक्लियो जो है ना न्यूक्लिक एसिड होते हैं। फर्स्ट जो होता है हमारा द डीएनए एंड आरएनए। डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। एंड आरएनए। आरएनए का जो फुल फॉर्म होता है ना वो क्या होता है, राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है। सही है बेटा। अभी डीएनए फाउंड जो है ना मेनली इन द क्रोमेटिन ऑफ द सेल। अभी जो डीएनए होता है ना वो मेनली पाया जाता है क्रोमाटिन ऑफ सेल। अभी क्रोमाटिन क्या होता है, क्रोमाटिन नेटवर्क होता है। सही है बेटा। अभी क्रोमाटिन नेटवर्क एक्चुअली जो होता है ना वो डीएनए प्रोटीन का बना हुआ होता है। क्रोमाटिन नेटवर्क जब सेल डिवाइड होता है यही क्रोमाटिन नेटवर्क जो होता है ना बिकम थिक हो जाता है, कंडेंस हो जाता है और थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बनाता है जिसको हम क्या कहते हैं, क्रोमोसोम कहते हैं। सही है बेटा। अभी डीएनए इज फाउंड मेनली इन क्रोमाटिन ऑफ सेल न्यूक्लियस।
देखिए जो सेल होता है ना, सेल के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। उस न्यूक्लियस के अंदर जो है ना नेटवर्क होता है, एक पूरा का पूरा। उस नेटवर्क को हम ना क्रोमाटिन नेटवर्क कहते हैं। तो वो क्रोमाटिन नेटवर्क एक्चुअली जो होता है ना वो डीएनए और प्रोटीन का बना हुआ होता है। अच्छा, उसके बाद जो होता है ना, वेयर एज मोस्ट आरएनए जो होता है ना 90% इज प्रेजेंट इन द सेल साइटोप्लाज्म। देखें, अभी एक होता है न्यूक्लियस और एक होता है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म वो होता है जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बाहर और सेल मेम्ब्रेन के जो है ना अंदर हो, सही अंदर की तरफ हो, तो वो क्या कहलाता है, साइटोप्लाज्म। अभी 90% क्या होता है, जो आरएनए होता है ना प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म, ओनली 10% जो होता है ना प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। सही बेटा, वाइल द 90% डीएनए प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस एंड लिटिल बिट अमाउंट जो है ना प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म, और जो थोड़ा बहुत अमाउंट जो होता है ना वो साइटोप्लाज्म में क्या होता है, मौजूद होता है। तो ये सारा का सारा जो है ना इसी के बारे में है, मतलब कि इसकी कंसंट्रेशन बता रहा है कि जो डीएनए की जो कंसंट्रेशन होती है, आरएनए की कंसंट्रेशन होती है, वो वेरीज होती है न्यूक्लियस में और जो साइटोप्लाज्म होता है ना उसमें। तो आरएनए जो होता है ना 90% प्रेजेंट इन द सेल साइटोप्लाज्म, 90% जो होता है ना वाइल जो होता है 10% इन द न्यूक्लियस। सही है, आरएनए जो होता है 90% जो होता है ना वो हमारे सेल के साइटोप्लाज्म में होता है, और जो 10% होता है वो किस में होता है, वो न्यूक्लियस में होता है। वाइल द डीएनए जो होता है वो 90% जो होता है वो हमारे न्यूक्लियस में होता है, और लिटिल बिट अमाउंट जो होता है वो हमारे जो साइटोप्लाज्म जो होता है सेल के उसमें पाया जाता है। सही बेटा, अभी एज वी नो दैट द न्यूक्लिक एसिड इज अ पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। अभी आप जैसे जानते हैं कि न्यूक्लिक एसिड क्या होता है, पॉलीमर होता है किसका, न्यूक्लियोटाइड का। अभी न्यूक्लियोटाइड क्या होता है, व्हाट आर द न्यूक्लियोटाइड्स। और न्यूक्लियोटाइड्स एक्चुअली जो होता है ना, इट कंसिस्ट ऑफ जो है ना 3 पार्ट्स। न्यूक्लियोटाइड जो होता है वो 3 पार्ट्स पर मुश्तमिल होता है। उसकी स्ट्रक्चर जो है अभी मैं यहाँ पर डिस्कस करूँगा। A nucleotide is a molecule which consist of जो है ना 3 parts। और न्यूक्लियोटाइड्स जो होता है ना वो मॉलिक्यूल होता है जो मुश्तमिल होता है किस पर, 3 पार्ट्स पर। नंबर 1 क्या होता है, नंबर 1 में होती है पेंटोज शुगर। अब पेंटोज जो होती है ना शुगर वो क्या होती है, 5 कार्बन शुगर होती है, मतलब इट्स अ मॉलिक्यूलर फार्मूला इज C5H10O5। इट्स अ मॉलिक्यूलर फार्मूला पेंटोज शुगर, एंड अ पेंटोज शुगर हैव 2 टाइप्स। फर्स्ट इज अ राइबोज sugar and other is the deoxyribose sugar. Ribose sugar actually C5H10O5 and the deoxyribose sugar C5H10O4. It means one जो है ना ऑक्सीजन मॉलिक्यूल जो होता है वो कम होता है, D which means out, right, and oxy which means oxygen, and ribose sugar example present in the RNA, and the deoxyribose sugar also present in the DNA. Deoxyribonucleic acid, it means a one oxygen molecule is a less than, clear, and the second contain the phosphoric acid,
and phosphoric acids actually is 3PO4, and last one contain the nitrogenesis bases. There are two types of nitrogenesis bases. First is the purines and other is the pyrimidine. Purines and pyrimidine. Purines have contain the adenine and guanine. Two types of the nitrogenesis bases: purines and pyrimidines. अब प्यूराइंस जो होता है वो होता है एडेनिन एंड गुआनिन, एंड पायरामिडिन साइटोसिन, थायमिन एंड यूरासिल. दिस इज़ अ पायरामिडिन. मतलब जो पायरामिडिन जो होती है वो जो क्या होती है, साइटोसिन, थायमिन एंड यूरासिल. यूरासिल प्रेजेंट इन आरएनए एंड थायमिन प्रेजेंट इन द डीएनए. देखें डीएनए और आरएनए में पहला डिफरेंस शुगर की बुनियाद पर भी है कि मतलब कि शुगर राइबोस शुगर जो होती है वो आरएनए में होती है और डीऑक्सी राइबोस शुगर जो होती है वो डीएनए में होती है. पहला डिफरेंस ये है डीएनए और आरएनए में. दूसरा डिफरेंस जो होता है ना वो नाइट्रोजेनेसिस बेसिस की बुनियाद पर भी होता है. मतलब ये होता है कि थायमिन जो होता है वो डीएनए में होता है और जो यूरासिल होता है वो आरएनए में होता है. मतलब नाइट्रोजेनेसिस बेसिस की बुनियाद पर भी क्या होता है, ये डिफरेंस होता है. और थर्ड ये होता है कि आरएनए होता है वो सिंगल स्ट्रैंड होता है और जो डीएनए होता है वो क्या होता है, डबल स्ट्रैंड होता है. अच्छा, ये जो है ना ये क्या है, ये एक न्यूक्लियोटाइड है. अभी आप इसकी डायग्राम बनाएंगे तो आपने इसकी पहले पोजीशन याद रखनी है, मतलब फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड. अब फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड जो होता है अब फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड में फर्स्ट स्टेप में न्यूक्लियोसाइड बनता है. फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड जो होता है ना इन 2 स्टेप प्रोसेस. सही है, न्यूक्लियोटाइड की जो फॉर्मेशन होती है ना वो 2 स्टेप प्रोसेस होता है. फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, न्यूक्लियोसाइड होता है. और न्यूक्लियोसाइड क्या होता है न्यूक्लियोसाइड में जो होता है ना, अभी देखें फॉर एग्जांपल ये 5 कार्बन शुगर है, नंबर 1 2 3 4 एंड 5th कार्बन आउट होगा. तो यहाँ पर क्या होगा कि कार्बन नंबर 1 पर जो है ना कोई भी एक नाइट्रोजेनेसिस बेस ऐड होगा, फॉर एग्जांपल एडेनिन, ये बन जाएगा न्यूक्लियोसाइड. सही है, मतलब व्हेन द कार्बन नंबर 1, सही है ना, जब कार्बन नंबर 1 जो होता है ना उस पर अटैच होता है क्या, कोई भी एक नाइट्रोजेनेसिस बेस, तो ये क्या बन जाएगा, न्यूक्लियोसाइड बन जाएगा. इसको हम कहेंगे न्यूक्लियोसाइड. सही है बेटा. और न्यूक्लियोसाइड जो होता है फिर उसके ऊपर क्या होगा, फिर जो है सेकंड स्टेप में जो है ना, मतलब नंबर 1 कार्बन 2 3 4 एंड 5th. अब कार्बन नंबर 1 पर तो क्या है, एडेनिन है. अब कार्बन नंबर 5th पर जो है ना फास्फोरिक एसिड होगा, H3PO4. तो ये जो है ना ये क्या बन जाएगा, न्यूक्लियोटाइड बन जाएगा, न्यूक्लियोटाइड. पहले न्यूक्लियोसाइड फिर क्या होगा, न्यूक्लियोटाइड होगा. तो एक जो डीएनए होता है ना उसके अंदर 4 टाइप्स के न्यूक्लियोटाइड होते हैं, ये आप याद रखें. सही है. और एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड से डिफर जो होता है ना, मतलब अलग होता है ऑन द बेसिस ऑफ नाइट्रोजेनेसिस बेस. मतलब नाइट्रोजेनेसिस बेसिस की बुनियाद पर
एक जो न्यूक्लियोटाइड होता है वो दूसरे न्यूक्लियोटाइड से डिफरेंट होता है। सही है बेटा। अभी ये एडेनिन वाला न्यूक्लियोटाइड है, ऐसे गुआनिन वाला न्यूक्लियोटाइड होगा, साइटोसिन वाला होगा और थायमिन वाला होगा। मतलब एक न्यूक्लियोटाइड के पास एक नाइट्रोजिनस बेस होगा, चारों नहीं होंगे। समझ रहे हैं ना। तो फिर क्या होगा कि एक डीएनए में जो होता है 4 टाइप्स के क्या होते हैं, न्यूक्लियोटाइड मौजूद होते हैं। आज के लिए आज का जो हमारा टॉपिक्स जो था वो डिस्कस अबाउट न्यूक्लिक एसिड एंड द पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड एंड फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड। मतलब फर्स्ट स्टेप जो होता है वो न्यूक्लियोसाइड बनेगा और सेकेंड स्टेप में हमारा क्या बनेगा, न्यूक्लियोटाइड। तो ये जो है ना हमारा क्या है, ये सेकेंड 2 स्टेप प्रोसेस है। अभी आपको जो भी क्वेश्चंस वगैरह हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में ज़्यादा से ज़्यादा करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम आपको उसकी आंसरिंग करेंगे। ओके बेटा।